बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पूरी दुनिया बिलखुसूस वेस्टर्न ताकतों अमेरिका, बरतानिया और उनके इत्तहादियों को यूक्रेन का तनाज़ा सांस नहीं लेने दे रहा और उनकी रातों की नींद हराम किए हुए है, और दूसरी जानिब एक इस तरह की कार्रवाई हुई है ऐन उसी वक्त जिसने इस वक्त मुकम्मल तौर पर अमेरिका, बरतानिया और इस तरह के तमाम तर ममालिक जो कि रशिया और चाइना मुखालिफ हैं उनकी रातों की नींद हराम करके रखती है। क्योंकि इस सारे के सारे मामले में ऑस्ट्रेलिया जो कि क्वाड का मेंबर भी है, जिसके हवाले से और बड़ी अहम तरीन चीज़ें होती हैं और जो कि एंटी चाइना गेम्स के अंदर वेस्ट का एक बड़ा अहम रुकन समझा जाता है, उस पर और उसके एक तैयारे पर चीन की जानिब से एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। अब ये जो हमला किया गया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, नाज़रीन कराम, इस हमले के अंदर लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और लेज़र्स के ज़रिए किस तरह से चीन ने यह हमला किया, इस हवाले से मैं बड़ी अहम तरीन डिटेल्स भी आपके सामने रखूँगा और किस तरह से इस हमले को ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि अमेरिका और बरतानिया पर हमला तस्वुर किया जा रहा है। ये लेज़र टेक्नोलॉजी जो है ये है क्या, ये किन किन ममालिक के पास है, इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन और दिलचस्प मालूमात हैं जो मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगा और ख़बरें जो हैं उनका भी हम जायज़ा लेंगे कि इस वक्त चल क्या रहा है। क्योंकि ये एक एक्ट ऑफ वॉर, जंग का एक इकदाम जो है उसके हवाले से चाइना के इस इकदाम को उस तनाजुर में और उन लेंस से देखा जा रहा है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। तो मैं पूरी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखूँगा। आप सबसे पहले ये खबर अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। चाइनीज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर एम्स लेजर एट RAAF सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट। ऑस्ट्रेलिया के सर्वेलेंस करने वाले एयरक्राफ्ट के ऊपर चाइना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने लेज़र जो है अटैक कर दिया है और इस सारे के सारे मामले में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं इस पूरे हमले की एग्जैक्ट डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन कराम, एक चीज़ आप ये समझ लें कि क्वाड जो है उसके हवाले से भी कि क्वाड के 4 मेंबर ममालिक हैं। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है, जो कि तस्वुर किया जाता है चाइना के मुखालिफ एक बहुत बड़ा इत्तेहाद, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। अब इस सब के अंदर चाइना की पावर को कंटेन करने के लिए और ये सीज़ के अंदर यानी कि समुंदरों के अंदर चाइना की हुक्मरानी को चैलेंज करने के लिए क्वाड एक बहुत बड़ा और चाइना और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक पूरा मसला चलता रहता है। आप ये बल्कि गार्डियन की खबर भी देख सकते हैं, 2 साल पुराना एक आर्टिकल, ऑस्ट्रेलिया मस्ट प्रिपेयर फॉर अ चाइनीज़ मिलिट्री बेस इन द पैसिफिक, कि चाइना जो है वो पैसिफिक रीजन के अंदर अपना मिलिट्री बेस बना रहा है और इस सब के अंदर ऑस्ट्रेलिया को भी तैयार रहना होगा। और इसके साथ ही साथ चाइना जो है वो एंटी चाइना गेम्स की सजा तो देता है, इंडिया के साथ उसने लद्दाख के अंदर जो किया, तो ऑस्ट्रेलिया जो है बिजनेसेस इतने बड़े हैं, ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन जो हैं उन्हें बड़ा टफ टाइम दिया चाइना ने। और आप ये देख सकते हैं डेली मेल यूके की खबर, इज चाइना फाइनली डन बुलिंग ऑस्ट्रेलिया, कम्युनिस्ट पावर वांट्स टू रीसेट रिलेशंस आफ्टर स्मैशिंग नेशंस इकोनॉमी एंड इशूइंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिस्ट ऑफ ग्रीवियंसेस। यानी कि चाइना ने एक पूरी की पूरी फहरिस्त जो है नाज़रीन कराम उन्हें दी और इस वक्त अपने जो उनके साथ मसाइल थे वो भी और उनकी इकोनॉमी को अच्छा खासा धचका लगाया ऑस्ट्रेलिया की। और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को मुकम्मल तौर पर दबरदूस करने की अपनी हर कोशिश की और ऑस्ट्रेलिया को अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ा। अब इस सब के अंदर ऑस्ट्रेलिया के भी रीसेंट आपको एक मिलिट्री अलायंस याद होगी, ऑकोस, जिसमें AU, UK और US यानी कि ऑस्ट्रेलिया, UK और अमेरिका ने एक बहुत बड़ी डील की, लैंडमार्क डील थी जिससे बहुत से नाराज भी हुए इनके अपने इत्तेहादी, और वो थी कि न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वो चाइना की पावर को कंटेन करने के लिए अमेरिका और बरतानिया ऑस्ट्रेलिया को बनाकर देंगे। और आपको ये पिछले साल सितंबर की खबर में आपके सामने चलवा भी देता हूं। ऑस्ट्रेलिया कंफर्म्स लैंडमार्क न्यूक्लियर सबमरीन डील एंड इट्स चाइनाज वर्स्ट नाइटमेयर, यानी कि इस वक्त चाइना जो है उसका सबसे बदतरीन और डरावना ख्वाब कहा अमेरिका ने, बरतानिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने इस डील को, ऑकोस इत्तेहाद को, और ये जो न्यूक्लियर सबमरीन का मामला है इस मामले को कि ये चाइना के लिए सबसे बदतरीन और सबसे डरावना और सबसे भयानक ख्वाब होने वाला है। इस सब के अंदर अब मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख दूं नाज़रीन कराम कि ऑस्ट्रेलिया का जो एयरक्राफ्ट है जिसके हवाले से मैंने अपने इब्तदाई में भी आपके सामने खबर भी चलवाई, ये RAAF
और इसकी एग्जैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि ये है क्या। ये P-81 पोसाइडन RAAF तैयारा है और ये एक मॉडर्न, पेटेंट और हाईली रिलायबल एयरक्राफ्ट समझा जाता है। और ये बेसिकली मैरी टाइम सर्वेलेंस और अटैक कैपेबिलिटीज, ये दो चीज़ें करता है, यानी कि समुद्रों की निगरानी के लिए और अटैकिंग के हवाले से भी वो कैपेबिलिटीज़ भी इस तैयारे के अंदर अवेलेबल हैं। अब ये तैयारा जो है ये बहुत से ममालिक भी इस्तेमाल करते हैं और ये अमेरिका जो है उसने बनाकर ऑस्ट्रेलिया को दिया। और ये तैयारा जो है ये यहाँ पर सर्वेलेंस कर रहा था एक ऐसे इलाके में जो कि ऑस्ट्रेलिया का ये दावा है कि वो ऑस्ट्रेलिया की अपनी हदूद में था। ये भी नहीं कि वो बाहर कहीं सर्वेलेंस कर रहा है या ऐसा वैसा कुछ है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पानियों की, अपनी टेरिटरी की और अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की हिफाजत कर रहा था। अब इस सब के अंदर चाइना का जो बहरी बेड़ा है उस पर से एक अटैक किया गया इस पर, और ये अटैक जो है ये एक मुनफरिद तर्ज का था और इसके अंदर लेजर्स का इस्तेमाल किया गया। और इस हवाले से मैं आपके सामने ये गार्डियन की खबर भी चला देता हूँ। सीरियस सेफ्टी इंसिडेंट, यानी कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का और सेफ्टी का मसला। चाइनीज शिप शोन लेजर एट ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट सेज डिफेंस, यानी कि हमारे ऑस्ट्रेलियन जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसने कहा है कि चाइना की जो शिप है उसके ऊपर से हमारे जहाज के ऊपर लेजर अटैक किया गया है। डिपार्टमेंट कंडेम्स अनसेफ मिलिट्री कंडक्ट आफ्टर लेजर डिटेक्टेड कमिंग फ्रॉम PLA नेवी वेसल। PLA की नेवी की एक शिप के ऊपर से ये अटैक डिटेक्ट किया गया। इसके साथ ही साथ आप CNN की खबर भी देख लें। ऑस्ट्रेलिया सेज चाइनीज वॉरशिप एलिमिनेटेड वन ऑफ इट्स प्लेन्स विद अ लेजर। ऑस्ट्रेलिया ने यह कहा है कि चाइना की वॉरशिप, जंगी बहरी बेड़े ने उनके एक एयरक्राफ्ट को एलिमिनेट किया लेजर की मदद से। अब नाज़रीन करम, आपने इस लेजर के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेना। ये डेजलर बेसिकली एक लेजर वेपन होता है और इसे एक नॉन लीथल वेपन कहा जाता है, यानी कि ये खतरनाक नहीं है, ये जंग के लिए नहीं इस्तेमाल होता। लेकिन इस सब के अंदर इससे होता क्या है कि आपकी विजिबिलिटी चली जाती है। और चाइना की तरफ से जब ये अटैक किया गया तो इनका ये मानना है कि 10 लोग ऑन बोर्ड थे। मैं पूरी अटैक की डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। तो इनका ये मानना है कि चाइना जो है वो एक्ट ऑफ वॉर किए बगैर एक्ट ऑफ वॉर कर रहा है, यानी कि बिल्कुल एक ऐसी स्ट्रैटेजी से कि ये पूरा जहाज जो है ये क्रैश हो सकता था, ये पानी में गिर सकता था, ये तबाह हो सकता था, इसका कंट्रोल लूज हो सकता था। और ये साबित भी नहीं होना था कभी कि भाई चाइना ने किया क्या, चाइना ने तो कुछ भी नहीं मारा, लेजर है बस जी। उनकी विजन चली गई। लेजर अटैक तो नॉन लीथल अटैक होता है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी बीनाई चली गई, इल्यूमिनेट किया, इतनी रोशनी कर दी गई। आसान लफ्जों में मैं आपको ये बता दूं, इसके अंदर ABC न्यूज़ जो है ऑस्ट्रेलिया का, उसकी खबर भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। डिफेंस एक्यूजेस चाइनीज वॉरशिप ऑफ डेंजरस एक्ट आफ्टर लेजर वॉज शोन एट RAAF एयरक्राफ्ट। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जो डिटेल्स इस वक्त आ रही हैं, और चाइना ने ये पहली दफ़ा नहीं किया, इसमें बताया ये गया है कि ऑस्ट्रेलियन वक्त के मुताबिक 12:35 AM रात का जो वक्त है, थर्सडे की रात, यानी ये वाकया पेश आया। और RAAF P-81 पोसाइडन जो है उसने एक मिलिट्री ग्रेड लेजर इल्यूमिनेटिंग जो है मैकेनिज्म डिटेक्ट किया। 10 लोग ऑन बोर्ड थे और एक बहुत बड़ा मामला जो है वो बढ़ सकता था, एक बहुत बड़ा सानिहा जो है ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कहा है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि कहा यह जा रहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने यह जानबूझकर किया और इसके ऊपर अब बहुत सख्त रद्द अमल वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया और ये तमाम तर। और चाइना ने नाज़रीन करम ये पहली मरतबा नहीं किया, तकरीबन आज से 4 साल पहले। आप ये देख सकते हैं इनसाइडर की खबर, दीज आर चाइनाज लेजर वेपन्स दैट हैव रिपोर्टेडली बीन टारगेटिंग US प्लेन्स इन एन एक्ट जस्ट शॉर्ट ऑफ वॉर। यानी कि एक एक्ट ऑफ वॉर से बिल्कुल एक स्टेप पहले का चाइना का स्टेप है। और चाइना इससे पहले भी अमेरिका के जो दीगर चीज़ें हैं और अमेरिका के जो जहाज़ हैं उन्हें इस लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए अटैक करता रहा है और उनके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करता रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न का मामला इस वक्त बन चुका है। और इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर ज़ाहिरी बात है भारत का एक बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि वो क्वाड का मेंबर है। और इसके ऊपर ज़ाहिरी बात है बहुत जल्द क्वाड जो है वो भी एक रद्द अमल बनाएगा और चाइना को टफ टाइम देने के लिए और चाइना को कंटेन करने के लिए इसके अंदर क्वाड जो है वो अपना किरदार अदा करने से पीछे नहीं हटेगा। और इसमें ज़ाहिरी बात है फिर ऑब्वियस सी चीज़ है कि इफ़ इंडिया इज़ गेटिंग इन्वॉल्व विद चाइना तो दिस इशू इज़ ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान एज वेल। ये तो हम नहीं कह सकते कि हमारे लिए नहीं है मैटर ऑफ कंसर्न। और ज़ाहिरी बात है वी एंड चाइना हैव अ कॉमन एनिमी इन दिस रीजन। तो इसलिए इस पूरे नेक्सस में ऑब्वियसली पाकिस्तान का किरदार भी बड़ा अहम है। और ये जंग जो है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका और वो सारे तादी जो सिर्फ रशिया के मामले में थे उधर सर पकड़ के बैठ गए हैं कि यहाँ पर हमारे इतने इंपॉर्टेंट वेस्टर्न एलाई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये क्या हो रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा इस पूरे के पूरे मामले पर और तमाम तर चीज़ों के ऊपर आपने कमेंट ज़रूर करना है। इंशाल्लाह मैं लाजमी पढ़ूंगा। मेरी कोशिश होती है कि आपकी तमाम तर जो रिकमेंडेशंस हैं
हमारे लिए सजेशन है, उन्हें हम इंप्लीमेंट भी करें अपनी वीडियोज़ के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।